तो दोस्तों 11th केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 11th केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे थॉमसन साहब का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड महोदय जो थे ना, इन रदरफोर्ड महोदय का परमाणु मॉडल था, हमने पढ़ा था और हमने समझा था। और हमने ये चीज़ भी जानी थी कि रदरफोर्ड ने जो है ना नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। तो आज जो है ना हम जानने वाले हैं थॉमसन महोदय का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन महोदय ने किया क्या किया थॉमसन महोदय ने। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जो थॉमसन महोदय ने जो थे ना, इन्होंने क्या किया, एनोड और जो कैथोड किरणें होती हैं, इन एनोड और कैथोड किरणों की खोज की। एनोड और कैथोड किरणों की खोज की। आपको पता है एनोड जो किरणें होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव और कैथोड किरणें होती हैं वो होती हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एनोड और कैथोड किरणों की खोज की। और एनोड और कैथोड किरणों की खोज के बाद सबसे पहले परमाणु के बारे में जिस व्यक्ति ने सोचा, परमाणु के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सोचा, उस व्यक्ति का नाम है थॉमसन। उस व्यक्ति का क्या नाम है? थॉमसन है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एनोड और कैथोड किरणों की खोज के पश्चात सर्वप्रथम, मतलब देखो हमें पता है परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन महोदय ने की। लेकिन उनसे भी पहले जो इन्होंने परिकल्पना की थी वो कौन थे? थॉमसन महोदय। बट इन्होंने पूरा नहीं किया, खोज नहीं कर पाए, लेकिन परिकल्पना परमाणु के बारे में सोचा था वो थॉमसन महोदय ने ही सोचा था। ठीक है, तो एनोड और कैथोड किरणों की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु की जो परिकल्पना है वो किसने की? वो थॉमसन महोदय ने। इनका जो मानना था कि जो परमाणु जो है ना वो एक धनावेशित गोला होता है। आपको दिख रहा है ना, ये गोला है ना, ये क्या है आपका? गोला है। और इन्होंने ये माना कि जो परमाणु है, ये जो आपको दिख रहा है ना परमाणु, आपको पता है ये गोलाकार होता है। तो ये उन्होंने मानना था कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है साहब? धनावेशित गोला होता है। मतलब ये जो आपको गोला दिख रहा है, ये गोला कैसा होता है? धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? धनावेश होता है। ऐसा उनका मानना था। थॉमसन महोदय का मानना था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। मतलब इनके अनुसार जो है ना परमाणु ये धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला मतलब जितना जो परमाणु है वो उसमें धनावेश होता है, इसलिए इनका मानना था कि धनावेशित गोला होता है। और आगे इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, जितने भी, या फिर ऐसा बोलें जितने भी धनावेश होता है परमाणु के, पहले तो इन्होंने बोल दिया कि परमाणु धनावेशित गोला होता है। और आगे इन्होंने बोला कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर जितना धनावेश है उतना ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उतना ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, या उतना ही ऋणावेश है। जितना धनावेश है उतना ही क्या है इसके अंदर? ऋणावेश है। और ऋणावेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सीधा साधा कहना है कि जितना इनमें प्रोटॉन है उतना ही इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। तो चाहे कह लो कि धनावेश के बराबर ऋणावेश होता है, चाहे यह कह लो कि प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इन्होंने आगे इसमें ये चीज़ बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में तरबूज के बीजे। आप देखो तरबूज को, इस तरबूज के जो बीजे हैं दिख रहे हैं ना, काले काले कलर में, और तरबूज लाल कलर का दिख रहा है। तो तरबूज में जिस टाइप से इसके जो बीजे गुच्छे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, उसी प्रकार जो परमाणु होता है उस परमाणु में जो है ना
इलेक्ट्रॉन जो है ना गुच्छे हुए होते हैं या फिर व्यवस्थित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज में तरबूज के बीजे व्यवस्थित होते हैं, उसी प्रकार से किसी परमाणु में उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऋणावेश जो होता है व्यवस्थित होता है। तो मतलब इन्होंने अपने मॉडल की तुलना तरबूज से की, इसलिए इसे हम तरबूज मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल कहते हैं। और ये पूरा का जो पूरा मॉडल था, पूरा का पूरा जो मॉडल था, ये बिट्रेन के प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर था। क्या? बिट्रेन के डिस प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर था। पूरा जो इन्होंने जो कल्पना की थी, वो जो परमाणु की जो कल्पना की थी थॉमसन महोदय ने, पूरी की पूरी कल्पना किसके आधार पर थी? बिट्रेन के डिस प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर। एक बिट्रेन में एक डिस प्लम पुडिंग मॉडल है, पूरा का पूरा उसके आधार पर इन्होंने कल्पना की, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? डिस प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। डिस प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो एक बार और सुनो। तो इन्होंने क्या किया? थॉमसन महोदय ने एनोड और कैथोड किरणों की खोज की, और एनोड और कैथोड किरणों की खोज के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में सोचा, सबसे पहले परमाणु के बारे में कल्पना की। इनके अनुसार परमाणु जो है ना वो एक धनावेशित गोला है। मतलब परमाणु के अंदर क्या होता है? धनावेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु में जितना धनावेश होता है उसके बराबर ही ऋणावेश होता है, या जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में तरबूज के बीजे, तरबूज में तरबूज के बीजे। देखो इस टाइप से ही तो गुच्छे हैं, इस टाइप से ही बिछे हुए हैं, वितरित है। ठीक है, इसलिए इसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। किंतु जो आपके थॉमसन महोदय थे, इन्होंने अपने इस मॉडल को जो सोचा था, समझा था, ये बिट्रेन के डिस प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पर सोचा था, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। छोटा सा थॉमसन का परमाणु मॉडल है, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया, लेकिन आगे कुछ वैज्ञानिक और आए, तो उन वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन थॉमसन महोदय के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां निकाल दी। तो कमियां उनकी क्या थी? कमियां इनकी ये थी, नंबर 1 कमी इनकी है, इन्होंने क्या कहा था? धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। धनावेश के बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, या धनावेश के बराबर ऋणावेश होता है। इन्होंने यही चीज़ कही थी, धनावेश के बराबर क्या होता है? ऋणावेश होता है। देखो अब हमें ऋणावेश तो दिख रहा है, ऋणावेश तो हमें दिख रहा है, हर जगह क्या है? ऋणावेश। बट धनावेशित कहाँ है? धनावेशित कहाँ है? दिख रहा है धनावेश आपको? कभी कहीं भी ऐसा प्लस दिख रहा है? बोलो, ऐसा प्लस दिख रहा है कहीं भी? अब जो मैंने बना दिया बस यही दिख रहा है, और कहीं ऐसा प्लस आपको दिख रहा है? नहीं ना। क्यों? इन्होंने बोल तो दिया कि धनावेश के बराबर ऋणावेश होता है, बट है कहाँ? केवल एक जगह दिख रहा है, वो तो केंद्र है। और वो क्या है? केंद्र है। तो इन्होंने क्या किया? यह मॉडल धनावेशित कणों के साथ ऋणावेशित कणों के रखने की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया। भाई हमें केवल ऋणावेश दिख रहा है, धनावेश नहीं दिख रहा है। कहा तो कि बराबर होता है, बट कहाँ है? इसकी उपस्थिति वो दिखा नहीं पाए, इसकी जो उपस्थिति है वो बता नहीं पाए, इसलिए हमें ऋणावेश दिख रहा है, धनावेश नहीं दिख रहा। मतलब ये इनकी क्या है? एक कमी है। इनकी क्या है? कमी है। तो पहली कमी क्या लिख लोगे? यह मॉडल धनावेशित कणों के साथ ऋणावेशित कणों के रहने की उपस्थिति नहीं बता पाया। मतलब ये कमी है। ऋणावेश दिख रहा है बट धनावेश नहीं दिख रहा है, क्योंकि उपस्थिति उसकी ये मॉडल दिखा नहीं पाया। ठीक है। आगे इसका दूसरी कमी इसकी है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। भाई साहब ये इन्होंने इसके अन्य परमाणु के बारे में तो इन्होंने थोड़ा बहुत बता ही दिया, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बता पाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बिल्कुल भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कहाँ प्रोटॉन होते हैं, कहाँ धनावेश होता है, कहाँ ऋणावेश होता है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं कर पाए। कितनी सीमाएं हो गई? 2 सीमाएं हो गई। तीसरी सीमा ये है कि यह धनावेशित कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात है, धनावेशित कण नहीं दिख रहे, धनावेशित कण आपको नहीं दिख रहे ना, क्यों? क्योंकि वो प्रकीर्णित नहीं हो रहा है। क्यों? कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। धनावेशित कण हमें दिखाई नहीं दे रहा, केवल ऋणावेशित दिखा रहा है, मतलब धनावेशित के प्रकीर्णन की ये व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये नाव के जो मॉडल था, ये थॉमसन महोदय का परमाणु मॉडल था, इनकी ये कमी है। ठीक है, तो आई होप आप तीनों चारों क्लियर कर गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडल और ये इनकी कमी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, आई होप। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।